जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए अभी रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट आई है, रिजल्ट लिस्ट को लेकर के एक अपडेट आई है, कट ऑफ को लेकर के। देखिए एकदम पूरा अभी रिजल्ट को लेकर के अपडेट आई है, पूरा जितना भी मैंने कट ऑफ जाने की संभावना है पूरा एनालाइज करके मैंने लिख रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमने एक 75 डेज चैलेंज रखा है एसएससी जीडी के छात्रों के लिए, तो वो भी अपडेट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जो अपडेट आई है मैं आपके लिए वो सब बताऊंगा जो अखबार में आई है कि सितंबर के लास्ट में आपके लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं पूरी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, नॉर्मलाइजेशन ये कैसे काम करता है। आप लोगों के डाउट होगा मन में कि नॉर्मलाइजेशन की सर लेकर के प्रक्रिया मतलब कि थोड़ा डाउट है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है ये बताने वाला हूँ, और कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा ये भी बताने वाला हूँ मैं। क्या गलत प्रश्न प्रश्न करने पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है ये भी बताने वाला हूँ। क्या कोई फार्मूला होता है तो ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। तो आपके लिए अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो कि उनके मन का भ्रम दूर हो जाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी लड़कियों की आफ्टर आंसर की, और आपत्ति कौन कौन से प्रश्नों पर हुई है वो भी आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक अपडेट है, उससे पहले ये बताने से पहले आपके लिए एक बता दूं मैं। नॉर्मलाइजेशन बताऊं अगर मैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, जो जितनी भी जैसे ही आपके यूपी पुलिस का एग्जाम 10 शिफ्टों में हुआ तो उन 10 शिफ्टों का जो टॉपर स्टूडेंट होंगे 0.1% उन सभी का औसत लिया जाएगा, मतलब कि एवरेज लिया जाएगा, माइनस वो 10 शिफ्टें हैं उन सभी का औसत लिया जाएगा, बटे देख लीजिए, बटे आपकी शिफ्ट के जो 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट है उनका एवरेज, माइनस आपकी जो शिफ्ट का औसत है उनका एवरेज, ठीक है। माइनस मतलब कि इंटू आपके अंक कितने बन रहे हैं, मतलब कि रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, और माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, और जो एम जी प्लस एम, ठीक है, एम जी क्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अधिकतम माध्य वाली पाली में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अंकों का मानक विचलन करना, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक है, एमजीएम को। तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला समझ में आ गया हो। अब आपके एक डॉट बताऊं, क्या हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें नंबर घटते हैं क्या। तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग ऐसा कोई शब्द दिया है इसमें नहीं दिया है, तो मतलब कि कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि अगर हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं, नॉर्मलाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ता अगर हम एक्यूरेसी खराब करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे क्या अपडेट है। 2018-19 में कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। 2018-19 में देखिए नॉर्मलाइजेशन जो मिला था आपके लिए बताऊं मैं। प्रथम जो शिफ्ट थी उसके लिए 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो दूसरी शिफ्ट थी ना, दूसरी शिफ्ट दूसरी शिफ्ट वालों के लिए मिला था नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो तीसरी शिफ्ट थी ना, तीसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट वालों के लिए तीसरी शिफ्ट वालों के लिए देखिए, तीसरी शिफ्ट वालों के लिए नॉर्मलाइजेशन मिला था 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो चौथी शिफ्ट थी ना, मेरे लिए ये कैसे पता, क्योंकि मेरे दोस्त हैं ना वो अभी लगे हुए हैं, कुछ दोस्त मेरे लगे हुए हैं यूपी पुलिस में। एक की अभी कानपुर में है, एक की अभी इधर है, कहते इटावा साइड में, ठीक है। तो वो लगे हुए हैं तो उन्होंने मेरे लिए बताया, मैंने उन्हीं से पूछ के बताया कि नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर था कितना नहीं था, मेरे लिए पता है वो, ठीक है। इतने नंबर तक का नॉर्मल। अब 2024 में कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ, शिफ्ट वाइज मैंने लिख रखा है, ठीक है। देखिए अगर आपका एग्जाम, ठीक है, अगर आपका एग्जाम जो है ना 23 तारीख को था, 23 तारीख को था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अगर आपका एग्जाम 23 तारीख को था, ठीक है, आपका एग्जाम 23 तारीख को था तो आपके लिए 30 से 35 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है मेरे हिसाब से, मैंने जो एनालाइज किया ना उस हिसाब से। दूसरी शिफ्ट में था तो आपके लिए अगर 25 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 23 वालों की बात कर रहा हूँ मैं ये। 24 अब आप सोचते हो कि आप तो भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े, तो आपने बता दिया। मैंने भाई अनुभव किया है, पूरा डाटा मैंने निकाला है भाई, तभी बता रहा हूँ मैं, वैसे नहीं बता रहा मैं, वैसे वीडियो भी नहीं लाता मैं। ये नहीं कि डेली डेली वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं। मैं आपके लिए एनालाइज करता हूँ तब वीडियो लेकर के आता हूँ। और देखिए प्रथम जो शिफ्ट थी उसके लिए 20 से 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, देख लेना आप ये, ठीक है। कट ऑफ लिस्ट आएगी सितंबर के लास्ट में, वो भी बताऊंगा जो अखबार में मैंने कटिंग दिखाई है अभी। देखिए आप देखिए दूसरी शिफ्ट वालों के लिए इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 25 अगस्त वालों के लिए, 25 अगस्त वालों को, पहली शिफ्ट वालों को 15 से 20 नंबर तक का, दूसरी शिफ्ट वालों को 20 से 30 नंबर तक का, और 30 अगस्त वालों के लिए 20 से 25 नंबर तक का, और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए 20 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये 30 वालों का डाटा है, या देखिए ये वाला जो बीच में डाटा है ना, ये 30 वालों का डाटा है।
चलिए आगे देखिए 31 तारीख वालों के लिए जिनका एग्जाम 31 मैंने देखा लाइव आके, लगभग 31 को जिसका एग्जाम था उन्होंने लगभग 200 के आसपास ही एवरेज किया है, 200 के 200 210 ऐसे एवरेज किया, मतलब कह सकते हैं थोड़ा एग्जाम इजी हुआ था ये वाला। देखिए अगर यहाँ पे 30 अगस्त लिखा है, 31 अगस्त सॉरी, यहाँ पे 31 अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है माफ करेंगे 31 अगस्त लिखा हुआ है यहाँ पे, 31 अगस्त लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है 31 अगस्त लिखा हुआ है भैया, ठीक है 31 अगस्त, 31 अगस्त, ठीक है 31 अगस्त लिखा हुआ है। तो और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए मैं अगर बताऊं तो लगभग आपके लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप देख लेना जब सितंबर के लास्ट में आपकी कट ऑफ आएगी ना, देख लेना आप, ठीक है यह वीडियो देखना फिर वो कट ऑफ देख लेना, और फिर यहाँ पे कमेंट में एक गलत हो ना तो आप लिख के जाना जो आपके मन में आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपके लिए उपस्थिति बताने से पहले मतलब कट ऑफ बताने से पहले अपनी जो मैंने अपडेट है ना, आपने जो थंबनेल में देखा है वो आपके लिए बता दूं मैं। देखिए अभ्यर्थियों की आपत्तियों की, ठीक है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपके लिए थोड़ा बता दूं मैं अभी, एक मिनट रुकिए। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, मतलब कि जो अभ्यर्थियों ने आपत्तियों का जो परीक्षण है वह शुरू हो चुका है, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट, जो कट ऑफ लिस्ट है वह आपके लिए जल्द ही देखने को मिलेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा देखिए सितंबर आखिरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी की जा सकती है, ठीक है शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो कट ऑफ है वह जारी की जा सकती है सूचना, ठीक है यह एक सूचना है, ठीक है। अब देखिए पूरा जो खबर है ना, क्या खबर है इसमें, ठीक है क्या और रिजल्ट कब तक आएगा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और कितने गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, मैंने आपके लिए कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है तो देख लेना इसमें वही लिखा हुआ है कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। मैंने तो अपने अब ये तो समझ लेना कि ये तो समझ मत लेना कि मैंने एडिट कर दिया होगा, नहीं। देखिए सिपाही भर्ती, सिपाही भर्ती नागरिक पुलिस के 60 या 244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बातें, ठीक है सीधे भर्ती के लिए बातें, बातें नहीं मतलब कि बीते, ठीक है बातें नहीं बीते, बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी हैं, ठीक है मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पुलिस भर्ती जो बोर्ड है उनके लिए आपत्तियां भेजी हैं, ठीक है उन्होंने क्या है आपत्तियां भेजी हैं, सही है। अब देखिए बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है, जो मतलब कि जो अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी थी उन्होंने क्या है उनका परीक्षण शुरू कर दिया है कि उनमें क्या गलती है, और बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल का अंतिम दिन है, मतलब कि जो आपत्तियां आप दाखिल कर सकते हैं वो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को आप क्या है उसमें अंतिम दिन, मतलब कि अगर आपके पेपर में कोई आपत्ति है, मतलब कि कोई या तो आंसर गलत है या इंग्लिश गलत है या हिंदी गलत है या मतलब कि उत्तर गलत है, तो आप उसमें बृहस्पतिवार तक क्या है आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा, ठीक है कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा, जो कट ऑफ लिस्ट है वह जारी करेगी, मतलब कि रिजल्ट आएगा, ठीक है। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने पर, ठीक है पूछे जाने और कुछ उत्तरों में विसंगति होने संबंधित आपत्तियों में बोर्ड को अवगत कराया है, ठीक है मतलब कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैथ के क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने नहीं आने चाहिए, तो ये सब कहा था, ठीक है। और उन्होंने अवगत भी कराया कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, उन्होंने लिखा है। और देखिए इसमें क्या लिख कर रखा है उन्होंने, 23 अगस्त, 23 अगस्त देखिए 23 अगस्त देखिए 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग कर रहे हैं, मतलब कि जो 23 अगस्त को जो पेपर था ना, दूसरी पाली का जो पेपर था वह कठिन था, 23 अगस्त की जो दूसरी पाली का जो पेपर था वह कठिन था, तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनमें नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए अधिक से अधिक, 23 की दूसरी शिफ्ट वालों के लिए, 23 तारीख की दूसरी शिफ्ट वालों के लिए नॉर्मलाइजेशन अधिक से अधिक मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं अभ्यर्थी, ठीक है। उन्होंने सामान्यकरण मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की बात कही है उन्होंने। अब देखिए आगे क्या चीज है, और देखिए 30 अगस्त की देखिए 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, मतलब कि जो 30 अगस्त की दूसरी पाली थी उसमें भी कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है,
तो बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं। जो बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं, मतलब कि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ताकि निष्पक्षता और स्वच्छता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जब तक ये पूरा नहीं कर लेते तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृति पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना, देखिए मैंने बताया था ना 3 गुना, देखिए मैंने बताया था आपके लिए कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों के लिए। कहा था नहीं कहा था मैंने? देखो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने कहा था ना 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए 3 गुना लोगों की ही स्वीकृति हुई है, ठीक है। 3 गुना लोग, 3 गुना लोगों के लिए ही बुलाया जाएगा। मैंने कहा था ना आपके लिए 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लेना एक सीट पर कितना कंपटीशन बैठता है वो भी बताऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। तो अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों का परीक्षण को बुलाए जाएंगे। सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है। जो सितंबर के अंतिम सप्ताह है ना, सितंबर लास्ट तक, उसमें जारी कर दी जाएगी भैया आपके लिए, ठीक है। तो 3 गुना लोगों के लिए मैंने बताया था ना कि सत्य है भैया, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मैं ऐसे ही वीडियो नहीं लाता कि लाया पटक दी, लाया बोल दी बिना उसके, ठीक है। तो काफी यार अध्ययन करना पड़ता है तब वीडियो लेकर के आते हैं, वैसे थोड़ी नहीं। देखिए ये क्या चीज है, स्टोर कीपर भर्ती के लिए 100 नंबर की होगी लिखित परीक्षा, ठीक है। इन्होंने स्टोर कीपर की बात कही है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या अपडेट है। ये देखिए फिलहाल ये जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला मैंने बताया था, ये जो फार्मूला है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था कि इतनी तारीख को 18 तारीख 12 महीने 2023 को ये कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पुलिस पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न नियमावलियों एवं आशयों का प्रावधान किया गया है। 2 या 2 से अधिक। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है आपको बता दूं। देखिए प्रसामान्यकरण मतलब कि, प्रसामान्यकरण मतलब कि पुनः सामान्य किए जाना शिफ्टों के लिए, ठीक है। सामान्य किए जाने शिफ्टों के लिए, जब शिफ्टों को सामान्य किया जाता है, क्योंकि जब कोई एग्जाम कठिन आ जाता है, कोई ईजी आ जाता है, इस चक्कर में उन्हें सही किया जाता है। किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस जब एग्जाम 2 या 2 से अधिक एग्जाम, कोई भी एग्जाम सही, जब एग्जाम 2 या 2 से अधिक पालियों में होता है, मतलब कि कई पालियों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे वह कोई सा भी स्टेट हो, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा, किसी को पेपर हार्ड मिल जाता है, किसी को इवन, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है, सबको बराबर कर दिया जाता है। किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो उसे बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके ज्यादा हैं उसके घटा दिए जाते हैं, और उसके किसी के समान भी रहते हैं, किसी के नहीं बढ़ते हैं। देखिए जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, कौन कौन उपयोग कर चुकी, जो वाला कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, बहुपालियों में शिफ्ट के सामान्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अध्ययन उपरांत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, मतलब कि जो फार्मूला जो है ना, जो आपकी एसएससी अपनाती है, एसएससी अपनाती है, और यूपी ट्रिपल एससी जो अपनाती है, यूपी ट्रिपल एससी जो अपनाती है, वही फार्मूला ये लोग अपनाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अपनाने वाला है, ठीक है। अब प्लीज फार्मूला जो है ये समझ में नहीं आता होगा कि पता नहीं क्या क्या दिनों दे रखा है, तो मैंने आपके लिए समझा ही दिया कि देखिए ये फार्मूला मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। यही फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी तरीके से, मतलब कि अपनी भाषा में लिखा है मैंने ये, ठीक है। आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर, और फिर स्कोर जो बनता है, फिर ये माइनस जितने मैंने आपको बता ही दिया पहले। चलिए मैंने ये भी बता दिया कि किस शिफ्ट को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी पाली मतलब कि मैंने बता ही दिया आपके लिए। देखिए तो आपके लिए इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बताऊं उपस्थिति कितनी रही थी बच्चों की, जैसे कि आपको पता है जो फॉर्म पड़े थे यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में जो फॉर्म पड़े थे 50 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने पड़े थे? 50 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें जो उपस्थिति रही थी 68% रही थी। उपस्थिति कितनी रही थी भाई साहब? 68% रही थी उपस्थिति, 68% रही थी। इसका 50 लाख का 68% बैठता है 34 लाख, ठीक है। कितना बैठता है? 34 लाख। और पदों की संख्या कितनी थी आपको पता ही है भाई, 60,244। मतलब मेरे हिसाब से ये पहली बार थी इतने पद देखने को मिले मेरे जीवन में, ठीक है, इतने पद देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, जिसमें पुरुषों की जो संख्या थी, पुरुषों के पद 48,000 पुरुषों के पद थे। और पुरुषों ने जो फॉर्म डाले थे ना, पुरुषों ने जो फॉर्म डाले थे, इतने फॉर्म डाले थे 35 लाख। तो 35 लाख का 68% बैठता है आपका, देख लीजिए
23,80,000 बैठता है। कितना बैठता है? 23,80,000 बैठता है। ये पुरुषों का बैठता है, ठीक है, ये पुरुषों का बैठता है 23,80,000। चलिए आगे देखिए, महिलाओं ने देखिए कितने फॉर्म डाले थे। महिलाओं ने देखिए, महिलाओं ने 15 लाख फॉर्म डाले थे। महिलाओं ने कितने, महिलाओं के कितने फॉर्म पड़े थे? 15 लाख फॉर्म पड़े थे महिलाओं के। और महिलाओं में पदों की संख्या कितनी थी? 12,000 पद थे महिलाओं के। और उपस्थिति आपको पता ही 68% रही थी। तो 15 महिलाओं ने 15 लाख फॉर्म डाले थे, तो 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000 बैठता है भैया। 10,20,000 बैठता है, ऐसे थोड़ी नहीं। चलिए आगे देखिए, 2024 का मैं थोड़ा कट ऑफ एनालाइज करूंगा मैं पूरा। देखिए एक बात, एक एक बात आपके लिए समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपका मन का जो भ्रम है ना वो दूर हो जाएगा, देख लेना आप। कट ऑफ 2024 वैकेंसी आपको पता ही थी भाई साहब, इतनी वैकेंसी थी। फॉर्म लगभग इतने ही पड़े थे। और एक सीट पर इस हिसाब से अगर हम 60,244 को इससे भाग दें, मतलब कि 48 लाख, ठीक है, 48 लाख भाग 60,244 भाग दें, तो एक सीट पर जो बच्चा बैठ रहा ना, 79 बच्चे बैठ रहे हैं ओवरऑल। जब मतलब कि ओवरऑल सभी को गिना जाता है। अब उपस्थिति रही थी 68%। तो 34 लाख पे कितना बच्चा बैठ रहा है देखिए। जैसे आपको पता है 60,244 पद थे, 34 लाख जो है ना उपस्थिति, मतलब कि 34 लाख लोगों ने फॉर्म दिया है, मतलब कि एग्जाम दिया है ये 34 लाख लोगों ने। पदों की संख्या थी कितनी? 60,244 पद थे। तो एक सीट पर जो स्टूडेंट कंपटीशन बैठ रहा है ना, एक सीट पर 56 स्टूडेंट बैठ रहे हैं भाई साहब। कितने बैठ रहे हैं? 56 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ये भीड़ देख लीजिए अब कितनी, एक सीट पर 56 स्टूडेंट। अब देखिए, आपने अभी देखी थी कटिंग की, 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। वो भी बताऊंगा, ठीक है, सब बताऊंगा। देखिए 2018 में देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी 41,520 वैकेंसी आई थी, जिसमें फॉर्म पड़े थे 22 लाख। तो एक सीट पर जो बच्चा बैठे थे ना 2018 में, 53 बच्चे बैठे थे। और लगभग 2.5 गुना लोगों के लिए बुलाया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है, 2.5 गुना लोगों के लिए। अब देखिए 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, जब एक सीट पर 53 बच्चे बैठ रहे थे तब 2018 में देखिए कट ऑफ कितनी गई थी। 2018 में देखिए, ये रही 2019 की, 2018 में ये रही। 2018 में जो बच्चे बैठे थे ना, देखिए 2018 में 41,520 वैकेंसी थी, देख लीजिए 41,520 वैकेंसी थी। और यही मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी? ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। जनरल से जो व्यक्ति जनरल से था ना, एक सीट पर जो 53 बच्चे बैठ रहे हैं, एक सीट पर 53, एक सीट पर 53 बच्चे बैठ रहे थे भैया। ये एक सीट पर 53 बच्चे बैठ रहे थे जब, तो जो कट ऑफ गई थी ना जनरल वालों की, जो जनरल थे हमारे भाई, ठीक है, उनकी कट ऑफ गई थी, देख लीजिए 225.03, ठीक है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है भैया, इसमें नंबर बड़े हुए हैं, ये अब तक हुआ नहीं है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसी की कमी हो, सबके बड़े ही हैं, ठीक है। और ओबीसी के जो भाई थे हमारे, उनकी जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, देख लीजिए ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी लगभग 216, कितनी गई थी? 216.74 गई थी। 216, 216.74 की। यहाँ पे कलर चेंज करना भूल गए हम। और एसटी वाले जो हमारे भाई थे, उनकी गई थी 187, देख लीजिए। जब एक सीट पर 53 कंपटीशन था, एक सीट पर बच्चे 53 लड़ रहे थे तब। ये पीएसटी के लिए है, ठीक है, एक सीट पर। और एसटी वालों के जो थे, एसटी वाले के लिए, ठीक है, एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी आपकी 153, देख लीजिए आप। एक सीट पर जब 53 बच्चे लड़ रहे थे, 2018 की बात हो रही है, देख लीजिए 2018 की बात हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक सीट पर जब 53 बच्चे थे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, क्योंकि इस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था। अब देखिए, अब मैं बताऊं आपके लिए कितनी 2019 की वैकेंसी थी कितनी? 49,568 फॉर्म पड़े थे 19 लाख। एक सीट पर 39 बच्चे थे। जब एक सीट पर 39 बच्चे थे ना, तो कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में? देखिए 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी, ये रही। एक सीट पर कितने? 39 जब बच्चे थे, एक सीट पर कितने? 39 बच्चे। एक सीट पर जब 39 बच्चे थे, तो देखिए एक सीट पर 39 बच्चे, जो जनरल कैटेगरी से थे उनकी कट ऑफ गई थी 185.34 गई थी, जो जनरल कैटेगरी से थे। और जो ओबीसी से थे ना, ओबीसी से उनकी कट ऑफ गई थी 172.32, ओबीसी वालों की गई थी 172.32 गई थी। और एससी वाले जो हमारे भाई थे, उनकी गई थी 145। जब देखिए, जब कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, ये ध्यान रहे। और एसटी से थे जो हमारे भाई, उनकी कट ऑफ गई थी 114.19, 114.19 कट ऑफ गई थी, देख लीजिए 114.
एक नो कट ऑफ गई थी एसटी वालों की। आपके लिए समझ में आ गया? ये देखिए 300 में से आपको पता ही हुआ, ये तो मैं क्या बताऊं आपके लिए। तो एक सीट पर 39 बच्चे। अब देखिए, अब आगे देखिए पुरुषों में कितना कंपटीशन है, महिलाओं में कितना कंपटीशन है। देखिए मेल जो थे, मेल, देखिए मेल की अगर बात करूं, पदों की संख्या जो थी, पदों की, पद, पदों की संख्या थी 48,000। पदों की संख्या कितनी थी? 48,000 थी। और जो फॉर्म पड़े थे लगभग कितने पड़े थे पता ना आपके लिए? कितना पड़ा था? 35 लाख। ठीक है, तो इसका 68% बैठता 23,80,000। 23,80,000 बैठता, तो 48,000 से अगर हम भाग दे देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन निकल आएगा। आपके लिए इतना तो आता ही होगा ना। तो एक सीट पर जो बच्चा बैठ रहा है आपका, 49 बच्चे बैठ रहे हैं एक सीट पर। कितने? एक सीट पर 49। एक सीट पर मेल लड़ रहे हैं। ये क्या चीज लड़ रहे हैं? मेल। एक सीट पर 49 बच्चे मेल लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपके लिए समझ में आ गई। चलिए अब महिलाओं की देख लेते हैं। महिलाओं की देखिए, महिलाओं का देखिए, फीमेल पदों की संख्या थी 12,000 जिसमें उपस्थित रही थी, और 15 लाख फॉर्म पड़े थे। तो 15 लाख का 68% जो बैठता है आपका 10,20,000 बैठता है। कितना बैठता है? 10,20,000 बैठता है। तो अगर हम 12,000 से भाग दे देंगे ना, 12,000 से भाग दे देंगे, देखिए 12,000 से अगर हम भाग देंगे ना, तो एक सीट पर जो महिलाओं में कंपटीशन देख रहे हो कितना, माय गॉड, 100, मतलब कि एक सीट पर 85 महिलाएं। अब देखिए आपके डरने की बात नहीं है, डाटा देख के डरने की बात नहीं है। आपने सुना है ना कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना। अब वही बताता हूँ, देखिए डीबीपीएसटी के लिए 3 गुना लोगों के लिए, 3 गुना लोगों के लिए 60,244 पदे थे। 3 से भाग दे देंगे तो बैठेगा आपका 1,80,732। 1,80,732 बैठेगा। और 34 लाख स्टूडेंट बैठ रहे थे, मतलब कि एग्जाम दिया था, स्टूडेंट अपियर थे। और 34 लाख बच्चों ने क्या किया था? एग्जाम दिया था। ठीक है, 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो 1,80,732 अगर भाग दे देंगे तो बैठता है आपका, तो कितना बैठता है देखिए आप, कितना बैठता है देखिए। एक सीट पर 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं बच्चों। अब बताओ कंपटीशन कहाँ बचा भैया? कहाँ रहा? तो आप भैया, अब भी बता रहा हूँ रनिंग। अब के लिए सेफ कट ऑफ कितने रहने वाली, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है वो देखिए। चलिए आपकी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखिए क्या है, जो जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ना, यह जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ, यह मेल कैंडिडेट की है। अगर हमारे भाई कोई मेल कैंडिडेट है, अगर उसके इतने नंबर, इतने क्वेश्चन सही है ना, 95 से 100 क्वेश्चन के बीच, तो भाई अपने आप को सेम समझिए, लगभग के बीच में। मेरा डाटा है, मैंने अपना एनालाइज किया है। ठीक है, किसी ने देखा होगा RWA का, देखा होगा किसी ने, किसी का देखा होगा। तो मैं अपना डाटा बता रहा हूँ अपने आधार पर। ओबीसी वालों की जो है ना, ओबीसी वालों का, अपने आप को इतने पे सेफ समझे, ओबीसी वाले भाई साहब हमारे। ठीक है, ओबीसी वाले इतने पे सेफ समझे, 90 से 95 पे। 90 से 95 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझें। और ईडब्ल्यूएस वाला हमारा कोई भाई है तो भाई अपने आप को 85 से 90 के बीच में समझे। ये मेल कैंडिडेट की कटाप है, फीमेल की भी बताऊंगा। इतने पे अपने आप को सेफ समझे। अगर वो कोई कैंडिडेट एससी से है ना, तो अपने आप को 80 से 85 क्वेश्चन अगर उसके सही है तो अपने आप को सेफ समझे। और एसटी से है ना, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, मेल की, भाई ध्यान रहे, ये मेल, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। अगर उसके एसटी से कैंडिडेट से हमारा कोई भाई है तो उसके अगर 75 से 80 के बीच में सही, तो अपने आप को भाई सेफ समझ ले भाई। इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आके मेरे लिए भेज देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फीमेल की। अगर हमारी कोई बहन है जिसके नंबर अगर 85 से 90 के बीच में है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन इतने सही है ना, तो अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, और ओबीसी से अगर कोई, ओबीसी से, ओबीसी से है अगर कोई, तो भाई अगर उसके इतने हैं ना, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, इतने हैं 80 से 85 के बीच में नंबर बन रहा है, तो अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस से है कोई तो भाई अपने आप को 80 से 82 के बीच में, लगभग सेम ही रहता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। और एससी से है कोई तो भाई अपने आप को 70 से 75 से 80 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। अगर कोई एसटी से है ना, 65 से 70 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, यह फीमेल की कट ऑफ है भाई। ये किसकी है? फीमेल, फीमेल औरत की कट ऑफ है, मतलब कि महिलाओं की कट ऑफ है, महिलाओं की कट ऑफ है। ठीक है, महिला, ये महिलाओं की कटाव। अब एक बड़ी अपडेट दूं आपके लिए, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हमने 75 डेज चैलेंज लिया हुआ है। हमारी डेली क्लास शाम को 6 बजे एसपी सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसमें खास बात क्या है 75 डेज चैलेंज में? 75 डेज चैलेंज में खास बात ये है भाई साहब,
अगर आपने इसे देख लिया ना, लगभग 20 में से 19 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि मैंने जो डाटा तैयार किया ना, पिछले वर्षों में एसएससी जीडी ने जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम कराया ना, उन सभी के जी के जीएस का जो पोर्शन है मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। लगभग 2 महीने लगे उसे एनालाइज करने में, तब मैंने उसका सिलेबस लिखा अपने हाथों से, वही तैयार किया और मैं वही करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और उसी के आधार पर मैं आपके लिए कराऊंगा वही वही टॉपिक। मान लीजिए उसमें टॉपिक दे दिया कि दिनों से क्वेश्चन, तो मैंने दिनों का लिख लिया, दिनों करा लिए। जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं ना वो सब करा रहा हूँ। और जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हैं, जितने भी नृत्य हैं, जितने भी मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य, सभी करा रहा हूँ। तो 75 डेज चैलेंज में भाई साहब जिसने कर लिया ना मेरे साथ, सही बता रहा हूँ, अच्छा खासा स्कोर करेगा। जी के जेएससी सिलेक्शन दिलाती है, हार्ड चैलेंज है भाई। तो मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिर्फ वही लोग जुड़े जो जीके में डरते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी 5 डेज क्लान का 75 डेज चैलेंज है। तो मेरे साथ जुड़ना, मेरे साथ बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।